उत्तम नगर में निजामुद्दीन के घर को बुलडोजर ने किया ध्वस्त, जनता गुस्से में। रेखा गुप्ता एमसीडी का बड़ा एक्शन। रेखा गुप्ता ने कहा था दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन 26 वर्षीय तरुण की पीट कर हत्या किए जाने के मामले में रेखा सरकार, पुलिस ने, प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने हत्याकांड से जुड़े आरोपी की मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आरोपी के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिली है। भारी संख्या में भीड़ लगातार इस मामले को लेकर विरोध कर रही थी और अब विरोध निर्णायक होता साबित हो रहा है, जहां पर आरोपी के घर बुलडोजर का एक्शन देखने के लिए मिला है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई की जा रही है। उत्तम नगर में युवक की हत्या के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा था। 8 मार्च को यानी आज दिल्ली नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और आरोपी निजामुद्दीन से जुड़ी प्रॉपर्टी पर कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान इस संपत्ति में अवैध निर्माण पाए जाने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इलाके में हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है, जैसे कि आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं। साफ तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई है, भारी पुलिस बल की तैनाती भी दिख रही है। किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, अब किसी तरीके से अगर आप कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना आ जाए, इसके लिए इतनी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बता दें आपको कि उत्तम नगर इलाके में 4 मार्च को होली के दिन हुई इस घटना के बाद तनाव फैल गया। पिछले 2 दिनों से हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर आग लगा दी गई। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 लोगों को पकड़ा है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। इस मामले में आगे की जांच चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस मामले को लेकर सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया था। कहा था कि दरिंदगी बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं की जाएगी। उन्होंने लिखा था कि होली के पावन पर्व पर दिल्ली के उत्तम नगर में एक मासूम युवा की जघन्य हत्या की घटना अत्यंत दर्दनाक, निंदनीय और पूरे समाज को झकझोर देने वाली है। दिल्ली में इस प्रकार की जघन्य आपराधिक और हिंसक घटनाओं के लिए शून्य सहनशीलता की नीति है। इस तरह की दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में शामिल सभी दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोरतम और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस मामले में सख्त और उदाहरणात्मक कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी अमानवीय घटना करने का दुस्साहस ना करे। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में दिल्ली सरकार की पूरी संवेदना, जिम्मेदारी और दृढ़ता के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। वही परिवार को हर संभव सहायता और न्याय दिलवाने के लिए कार्रवाई करूंगी। उन्होंने आखिर में लिखा कि तरुण के परिवार ने अपना जवान बेटा खोया है। उनके दुख को शब्द में व्यक्त करना संभव नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उमरदीन 49, जुमद्दीन 36, मुस्तान 40, कमरुद्दीन 36 साल, मुजफ्फर 25 साल, ताहिर 18 साल के रूप में हुई है। ये सभी उत्तम नगर के ही रहने वाले हैं। बता दें आपको कि डीसीपी द्वारका कुशल पाल सिंह ने इस मामले की जानकारी दी। बताया कि करीब बुधवार रात करीब 11:09 पर दिल्ली पुलिस को अलग अलग समुदाय के पड़ोसियों के बीच झगड़े की सूचना की पीसीआर कॉल मिली थी। उत्तम नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला विवाद उस समय शुरू हुआ जब एक लड़की ने कथित तौर पर एक महिला पर पानी का गुब्बारा फेंक दिया। इसके बाद दोनों परिवारों के सदस्य सड़क पर इकट्ठा हो गए। झगड़ा बढ़ते हिंसक हो गया। दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई। एक पक्ष ने 3 और दूसरे पक्ष ने 5 यानी कुल 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इसमें 26 वर्षीय तरुण को गंभीर चोटें आई थी। गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। क्या कुछ और बता रहे हैं वो सुनिए। 4
मार्च की है। लगभग 11 बजे के आसपास हमें हमारे पुलिस स्टेशन उत्तम नगर में एक कॉल रिसीव हुई कि एक व्यक्ति का हमारे पड़ोसी ने सर है। तो तुरंत ही पीसीआर कॉल पे हमारा स्टाफ मौके पे पहुंचा। इसके साथ साथ जो हमारी स्पेशलाइज टीम है, स्पेशल स्टाफ को हमने मौके पे पहुंचा। जाकर हमने वहां पे देखा कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ है जो दो विभिन्न समुदाय से संबंधित है। तो एक पक्ष में 3 लोगों की चोट थी और दूसरे पक्ष की तरफ से 5 लोगों को चोट थी। तो तुरंत ही पीसीआर की गाड़ी और एम्बुलेंस के माध्यम से हमने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। तो इलाज के उपरांत सभी को वहीं से डिस्चार्ज कर दिया। केवल एक तरुण कुमार जिसकी उम्र 26 साल थी उसे हॉस्पिटल में एडमिट रखा। अगले दिन जो तरुण कुमार था उसका लगभग दोपहर के 12-1 के आसपास उसकी इंजरी की वजह से मृत्यु हो गई। क्योंकि केस सेंसिटिव था, उसमें झगड़ा था। हमने जो 4 तारीख था उसमें ऑलरेडी मुकदमा हमने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में ऑलरेडी केस गंभीर अपराध में हमने दर्ज कर लिया था। क्योंकि तरुण कुमार की नेक्स्ट डे क्योंकि इंजरी से मृत्यु हो गई तो हमने इसमें जो हत्या था उसका भी इसमें धारा जोड़ दी। प्रारंभिक जांच में हमें ये पता चला कि ये परिवार एक दूसरे को लगभग 50 साल से जानते हैं। इससे पहले ये 1965 में राजस्थान के किसी जिले से ट्रांसफर हो गए थे दोनों परिवार, और जो राजेंद्र नगर का जो कॉलोनी है तो वहां पे रहते थे। बट 2004 के बाद से लगभग लगातार यहाँ पे रह रहे हैं। परिवार की तरफ से कहा गया है कि SC/ST एक्ट जो है वो नहीं लगाया गया है, पोस्को नहीं लगाया गया है, उस पर क्या आश्वासन दिया स्पेशल सीपी साहब? अच्छा, इसमें जो प्रारंभिक डे था, जो फर्स्ट डे था, क्योंकि हमने अपराध तुरंत ही रजिस्टर कर लिया था इसमें, तो तुरंत ही हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया था। इसमें एक 17 साल का माइनर भी इंक्लूड था। तो नेक्स्ट डे होने के बाद हमने क्योंकि परिवार के बयान के आधार पर 2 लोग और गिरफ्तार किए। तो अभी तक इसमें 6 अडल्ट और एक जो माइनर है उसको अप्रीहेंड किया है। लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग आरोपी फरार भी है, अभी आरोपी कुछ फरार। उसमें जो भी परिवार ने अपने एफआईआर में और जो अपने बयान बताए उसमें हम सभी को लगे हुए हैं और इसमें जांच जारी है। तो इसके अलावा जो भी सीसीटीवी फुटेज या जो वहाँ पे गवाते हैं उन लोगों के बयान ले रहे हैं। तो जो भी अपराधी होंगे उन पे डेफिनेटली जो कानून के हिसाब से निर्णय ले जाएगा। बवाल फैला, इसने अफवाह फैलाई या जो भी किया उसको भी क्या गिरफ्तार किया गया? उसका मुकदमा दर्ज है, क्या हुआ उसके साथ? अच्छा, ये जो ट्रिगर पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट बेसिकली ये रहा कि क्योंकि जो 4 मार्च की घटना थी उसमें एक 9 साल की बच्ची थी। तो क्योंकि रात की घटना लगभग 10:30 के आसपास की, तो उसमें एक अपने छत से बैलून फेंक दिया था जिसमें एक महिला थी। तो वो उसके ऊपर जाके गिरा। तो उसमें पहले बहस हुई दोनों परिवारों के बीच में, उसके बाद फिर ये मारपीट में आरंभ हो गई। तो अभी इस परिवार से हम उस महिला से हम पूछताछ करेंगे और जो भी बयान होंगे उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। कितनी पुलिस है? उसको हम लोग अभी जांच कर रहे हैं इसमें। और हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि सिचुएशन को देखते हमने यहाँ पे अपना पर्याप्त पुलिस बल लगाया हुआ है। इसमें हमारे लोकल पुलिस के साथ साथ हमने जो आउटर डिस्ट्रिक्ट है और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी स्टाफ मंगाया। इसके अलावा हमने RF हो गया, CRPF का हो गया, तो उसका भी स्टाफ हमने डिप्लॉय किया है। हमने पूरे एरिया को जोन में और सेक्टर में और सब सेक्टर में डिवाइड किया है, जहाँ हमने जोन में DCP और सेक्टर में ACP और सब सेक्टर में ASI और या ASI सब इंस्पेक्टर हमने लगाया है। इसमें एक आरोप लग रहे हैं कि परिवार के द्वारा पुलिस को कॉल की गई थी लेकिन बहुत समय तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। सो पास में ही जो है पुलिस बूथ भी है। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें ये आरोप बिल्कुल निराधार है। तो 11:09 के आसपास हमें कॉल रिसीव हुई है। जो हमारा सेंट्रल रूम जो भी शिकायतकर्ता होता है 112 नंबर पर कॉल करता है, तो कमांड रूम से कॉल आती है और तुरंत उस पे जो PCR की गाड़ी होती है या जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है जो भी नियरेस्ट होता है तुरंत ही वहाँ पे पहुंच जाता है। तो ये आरोप ये ठीक नहीं है कि PCR जब भी तुरंत ही जैसे पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस तुरंत ही मौके पे अवेलेबल थी। 11 बजे की आप घटना बता रहे हैं जिसमें बैलून फेंका गया, उसके बाद तरुण की मौत में कितना अंतर है? कितनी देर बाद मारा गया? तो ये लगभग जो इंसिडेंट हुआ 10:30 के आसपास था रात को 4 तारीख को। तो 5 तारीख को लगभग 12 से 1 के बीच में आसपास उसकी मृत्यु हुई। तो इतनी देर तक, इतना समय तक जब सुबह घटना हो गई, आप बोले पुलिस ने तुरंत रिस्पांस किया, तो फिर उस समय इतनी फोर्स अब लगी, उस समय इतनी फोर्स लगा के क्यों नहीं किया गया? नहीं, उसमें मौत हो गई। अब उसमें रिस्पांस किया गया क्योंकि इसमें नहीं था। तो उसमें जो भी हमने था, जो उसमें प्रारंभिक स्थिति में हमने जो अपराध था उसके हिसाब से हमने कानून के हिसाब से
FIR रजिस्टर्ड की, उसमें उसी तुरंत ही दौरान हमें 5 लोगों को उसमें अरेस्ट भी किया। वो तो कर लिया गया, लेकिन क्या आपको ये पता नहीं लगता है कि घटना इतनी बड़ी हो जाएगी? क्या उस समय पुलिस को उसमें हमने प्रॉपर इसमें अरेंजमेंट लगाया है। उसमें भी हम लोग जो सुरक्षा व्यवस्था था उसको देख रहे हैं और सिचुएशन के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। सर, एक बात बताइएगा, यहाँ पर मीडिया पर्सनल्स को आने से क्यों रोका जा रहा है? क्या इस केस को मीडिया में नहीं आने देना चाहती है पुलिस, या फिर अभी हमने जो इसमें मॉडिफाई किया है, क्योंकि इसमें क्योंकि जो तरुण है उसकी मृत्यु हो गई, तो हमने इसमें धारा 302 जो पुराने कानून था IPC के हिसाब से BNS में इसको रजिस्टर किया है। बाकी इसमें जैसे भी परिवार के एलिगेशंस होंगे, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि SC ST हो गया और कुछ है, तो जैसे भी परिवार या बच्ची या जो भी स्टेटमेंट देगी उसके हिसाब से हम लोग उसमें धाराएं ऐड करेंगे। एक चीज और लोग बता रहे हैं कि जो आरोपी का घर है इसके ऊपर फैक्ट्री चल रही है, तो क्या दिल्ली पुलिस इसको लेकर आगे MCD को इसका अप्रूवल देने वाली है? ये फैक्ट हम वेरीफाई कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति केमिकल भी मिले हैं गाड़ी में, ऐसी स्थिति अगर पाती है तो हम बिल्कुल MCD को इसके बारे में सूचना देंगे, ताकि इसमें MCD अपने जो MCD बाय लॉज है उसके हिसाब से कार्रवाई कर सके। जानकारी नहीं होगी कि फैक्ट्री चल रही है, तो इस पे ये एक जांच का विषय है, हम उस पर एक्शन लेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ इस मामले को लेकर महंत राजू दास का बयान भी सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि माफी मांगी गई, तमाम चीजें की गई, उसके बावजूद इस तरीके से पीट कर उसकी हत्या करना किसी साजिश के कम नहीं है, जानबूझकर जो है चीजें की गई है। लेकिन अब हिंदू एकजुट हो चुके हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। क्या कुछ और कहना है उनका, सुने। जागो हिंदू जागो, अगर नहीं जागे तो फिर कोई त्योहार पर्व नहीं मना सकते हो। योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लाइन आर्डर पूरे देश में मेंटेन है, हिंदू खुले के साथ खूब त्यौहार मना रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, जो गंगा जमनी तहजीब की लोग बात करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, आज वो मौन है, चुप हैं, कहाँ चले गए? एक तरुण खटीक जो दलित समुदाय से है और उसको पीट के मार डाला गया, उसकी कौन सी गलती थी? माफी भी मांगा, सब परिवार निवेदन भी किया, लेकिन लोगों ने माफ नहीं किया, पीट के मार दिया। कौन सी गलती थी? छोटी सी बच्ची, 7 साल 11 साल की बच्ची, जिन्होंने अपने चाचा के ऊपर पानी भर के पन्नी में फेंका और एक छींटा पड़ गया एक व्यक्ति महिला के ऊपर, महिला से सॉरी बोला, माफी मांगा, फिर भी लोगों को इतना मारा जिसका जवाब नहीं, घात लगाकर बैठे थे। याद दिलाता है कैसे औरंगजेब, हुमायूं, अकबर जैसे घृणित कार्य करते थे, वैसे आज भी उनके विचार के मानने वाले लोग कार्य करते हैं। मैं हिंदुओं से आह्वान और निवेदन करूंगा कि न्याय मिलना चाहिए। दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री दिल्ली रेखा गुप्ता जी से निवेदन है कि उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए, उसके परिवार में नौकरी दी जाए, और जिन लोगों ने इसे घृणित कार्य किया उसका तो बाकी कुछ नहीं। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना है, तो इस वक्त इस मामले को लेकर लगातार कार्रवाई का दौर देखने के लिए मिल रहा है। MCD रेखा गुप्ता सरकार प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने के लिए मिली है और इस वक्त बुलडोजर से जो है न्याय मिलता दिख रहा है। परिवार वालों ने भी लगातार बुलडोजर एक्शन की मांग की थी, बुलडोजर चलाने की मांग की थी। इस मांग को पूरा किया गया है। साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर अवैध निर्माण भी थी, अवैध संरचना भी थी, जिसका पता चला, और इसके बाद ये कार्रवाई जो है इसको अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं, तमाम आपने तस्वीर देख लिया है। इस बुलडोजर की कार्रवाई पर क्या कुछ आपकी भी राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। धन्यवाद।